अगर आपने एनआईएस 12 में इकोनॉमिक्स ले रखी होगी तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी अप्रैल 2024 की, या ऑन डिमांड अगर आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम होगा तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर लेते हैं कि वो रेगुलर जगह पे जाके पढ़ते हैं, रेगुलर टीचर्स के थ्रू पढ़ते हैं जो रेगुलर बोर्ड पढ़ा रहे होते हैं, और यहीं पर ही बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। इसी के लिए हम आपके लिए कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। अगर आप उन क्वेश्चन पेपर को कर लेंगे, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेंगे, उन पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और एनआईएस का जो पैटर्न होता है आपको पता लग जाएगा कि 1 मार्क्स के एमसीक्यू कैसे आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के कैसे आते हैं, 4 मार्क्स के कैसे आते हैं। अगर आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को भी पढ़ के चले जाएंगे या उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी तैयारी करके चले जाएंगे तो आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे नंबर एनआईएस 12 में ले लेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर रहे होते हैं कि वो या तो नहीं पढ़ते हैं या फिर रेगुलर बोर्ड पढ़ रहे होते हैं, या जो टीचर उनको सीबीएसई अदर बोर्ड फॉलो करा रहे होते हैं वही वो पढ़ रहे होते हैं, और उनको लगता है कि मैं एनआईएस को क्लियर कर लूँगा। लेकिन एनआईएस का पैटर्न अदर रेगुलर पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अप्रैल 2024 में पेपर है तो मैं कम से कम जैन या फैब से मैं पढ़ना शुरू करूँगा ताकि मैं अप्रैल 1-2 महीने में पढ़ ही लूँगा। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 साल का सिलेबस आपको एक ही साल में पढ़ना होता है, जिसमें टाइम भी आपको बहुत कम दिया जाता है। तो इसी के लिए हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें कि अनसोल्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर उनको भी अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबरों से आप इकोनॉमिक्स का पेपर क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से आप इस पेपर को क्लियर कर लेंगे।